ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने दावा किया है कि उनकी सरकार को बहुमत प्राप्त है और राज्यपाल ने उनसे बहुमत सिद्ध करने को नहीं कहा है। राज्यपाल से भेंट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें बताया कि भारतीय जनता पार्टी के 13 विधायकों ने उनसे भेंट कर शिकायत की थी कि पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष उनके इस्तीफे प्राप्त करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 4 फरवरी को विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने के कैबिनेट के निर्णय की जानकारी राज्यपाल को दी है और वे इस अधिवेशन को संबोधित करने पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले आज सुबह राज्यपाल हंसराज भारद्वाज ने मीडिया से कहा था कि अगर उन्हें ये पता चला कि सत्ताधारी पार्टी विधानसभा में बहुमत खो चुकी है तो वे मुख्यमंत्री से बहुमत सिद्ध करने को कहेंगे। भारत पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नागरिक और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी डेविड हेडली के प्रत्यर्पण के लिए जोर देता रहेगा। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि भारत को हेडली पर मुकदमा चलाने नहीं दिया गया, जबकि वो 2008 के मुंबई आतंकी हमलों का एक मुख्य षड्यंत्रकारी है। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत डेविड हेडली के अमेरिका से प्रत्यर्पण की मांग पर जोर देता रहेगा। मजबूत और उभरता भारत कल अपना 64वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। सैन्य शक्ति का प्रदर्शन, विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों तथा देश की समृद्धि और विविध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाली झांकियां परेड का मुख्य आकर्षण होंगी। 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल परेड में शामिल की जाएगी। परेड समारोह इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुष्प चक्र अर्पित करने के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी परेड की सलामी लेंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। परेड में देश के विभिन्न ऐतिहासिक स्थापत्य तथा सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली 19 झांकियां शामिल की गई हैं। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित 22 बहादुर बच्चों में से 21 बच्चे परेड में शामिल होंगे। एक बच्चे को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है। परेड वायुसेना के भव्य फ्लाई पास्ट के साथ समाप्त होगा। गणतंत्र दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। शहर के विभिन्न भागों में अर्धसैनिक बलों और एनएसजी के कमांडो सहित 25,000 से अधिक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। परेड मार्ग पर राजपथ से लाल किले तक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ भाड़ के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है। मेट्रो तथा रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर लोगों की जांच की जा रही है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच दिल्ली मेट्रो सेवाओं को कल और 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट समारोह के लिए आंशिक रूप से बंद किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी से अंग्रेजी में उनके भाषण का प्रसारण शाम 7 बजे से होगा। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति का संबोधन विविध भारतीय और स्थानीय केंद्रों सहित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से रिले किया जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में आज सुबह 3 शक्तिशाली बम विस्फोट हुए। गणतंत्र दिवस समारोह से पहले किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंधों के बावजूद इम्फाल में अलग अलग स्थानों पर ये विस्फोट हुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज देश भर में मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सभी नागरिकों को अपने वोट का महत्व समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि प्रत्येक नागरिक द्वारा मताधिकार का इस्तेमाल न करने के कारणों की जांच की जाए। विधि मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा कि सरकार चुनाव सुधारों से संबंधित कई प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती मिलादुन नबी आज देश भर में परंपरागत धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हजारों मुसलमान नमाज अदा करने के लिए दरगाहों और मस्जिदों में इकट्ठे हुए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। इटली की सारा ईरानी और रॉबर्टा विंसी की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।